हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी एकदम मस्त होंगे, खा पी कर आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और कुछ ना तो कुछ नया सीख रहे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं क्या, मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2। कौन सी? मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसके पहले मैंने जो भी संक्रियाएं लगती हैं, जो भी संक्रियाएं मैट्रिक्स पे लगती हैं, उनको पढ़ लिया है। क्या कर लिया है? कंप्लीटली सीख लिया है कि कैसे कौन सी संक्रिया काम करती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, योग कैसे होता है, हर एक चीज मैंने बाई एग्जाम्पल सीखा है, कॉन्सेप्ट से भी सीखा है, कॉन्सेप्टुअल सीखा है। और आज हम लोग नई एक्सरसाइज 3.2 सीखने वाले हैं। आप कामयाबी की ओर धीरे धीरे बढ़ते चलिए, कुछ ना तो कुछ पढ़ते चलिए। किस्मत आपकी कामयाबी तय नहीं करेगी। इस पर एक लाइन है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? तुम्हारे इरादों में अगर दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। क्या? अगर तुम्हारे इरादों में दम है, ताकत है कि हम ये चीज हासिल कर लेंगे, तो क्या है, तो आपके आगे मंजिल झुक जाएगी और उसको क्या आप हासिल कर लेंगे। लेकिन क्या मंजिल ऐसे ही झुक जाएगी? नहीं, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप कंटिन्यू पढ़ाई पढ़ेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो आप मंजिल अपनी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहिए। और आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 3.2 है क्या? तो एक्सरसाइज 3.2 में है मैट्रिक्स। क्या है? एक्सरसाइज 3.2 में मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसे कहते हैं। ठीक, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए कि एक अवयव दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ए बराबर दिया गया है। ए बराबर कितना है? ए बराबर है 2 3 4 2। 2 3 4 2 और अवयव बी दिया गया है। अवयव बी क्या दिया है? 1 - 2, 1 - 2 और अगला है 3 5। क्या है? 3 5 है। एक ये मैट्रिक्स दी हुई है और नेक्स्ट मैट्रिक्स जो दी गई है वो आप लोगों को दी गई है C = -2 3। C = -2 3 और दिया गया है 5 4। क्या दिया गया है? 5 4 दिया गया है। क्या दिया गया है? 5 4 दिया गया है। ये आप लोगों को मैट्रिक्स दी हुई है। ये मैट्रिक्स दी हुई कहा है, मान लीजिए कि ए बराबर कितना है? ए बराबर है 2 3 4 2, बी बराबर 1 - 2 3 5 तथा सी बराबर दिया है -2 3 5 4 और कह रहा है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में है ए प्लस बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए प्लस बी ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए माइनस बी। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के से कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3a - c ज्ञात करिए।
3a माइनस सी ज्ञात करिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? ए बी ज्ञात करिए। और फिर 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है बी ए ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? बी ए ज्ञात करिए। 5 क्वेश्चन हमारे पास दिए हैं। कितने क्वेश्चन दिए? 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, ए माइनस बी दूसरा, तीसरा है 3a माइनस सी, अगला है ए बी, और पांचवा लास्ट क्वेश्चन है बी ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बी ए। ये मैट्रिक्स आप लोगों के पास दी है ए बी और सी। इनमें अगर आप क्या रख देंगे, मान रख देंगे, तो आपको पता चलेगा। यहां पर जैसे 3a है, क्या है? 3a। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो केवल ए मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है, उसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा तो ये अदिश मैट्रिक्स, अदिश संख्या से क्या है? अदिश से गुणन है मैट्रिक्स में। ये संक्रिया है अदिश से गुणा, किससे? अदिश से गुणा करके जो मैट्रिक्स आएगी उससे क्या करना है? सी घटा देना है, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें ए में अगर हम बी जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? देखिए सॉल्व करिए। ए प्लस बी, यही तो दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, ज्ञात करना है। तो हमको जब ए प्लस बी ज्ञात करना है तो हम ए की जगह पे क्या रखेंगे? ए रखेंगे। पहले ए है तो पहले ए रखेंगे। तो 2 3 4 2, यही मैट्रिक्स दी हुई है, दी हुई है। फिर आगे दी हुई है बी, ये प्लस का चिन्ह है, आप प्लस लगा लीजिए मार्क। फिर क्या है? 1 -2 3 5, इतना दिया हुआ है हमारे पास में। कितना? ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, इतना रखा। जोड़ना है, हमने जोड़ने के लिए आप लोगों को बताया था, हमने क्या बताया? हमने आप लोगों को जोड़ने के लिए बताया था कि पहली पंक्ति और पहली स्तंभ का अवयव पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव में ही जोड़ा जाए। और जुड़ेगी कब मैट्रिक्स? जब दोनों की कोटि क्या होगी? जब दोनों की कोटि समान होगी तभी हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, यही हमने बताया था। तो क्या करना है? पहले अवयव में पहले अवयव को जोड़ दीजिए, इस 2 में किसको जोड़ दीजिए? 1 को जोड़िए, 2 और 1 2 + 1। फिर चौथे में 3 को, तो 4 में 3 को जोड़िए, 4 + 3। 3 में -2 जोड़ना है, तो 3 + -2। 2 में 5 को जोड़ना है, कितना जोड़ना है? 2 में 5 को जोड़ना है। ये हमारी मैट्रिक्स बनी कौन सी? ये मैट्रिक्स बनी ए प्लस बी। अब हमको ज्ञात क्या करना था? ए प्लस बी, वही निकालना है, लिख लिया। फिर इनको अब जोड़ दीजिए, 2 + 1 कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। 4 + 3 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 7 होता है। कितना होता है? 7। 3, ये प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। अब ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 3 से -2 जाएगा, कितना हो जाएगा? सॉरी, 3 से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 2 में 5 को क्या करिए दीजिए, 2 में 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 7। ये हमारे पास क्या आ गया? a प्लस बी ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया? a प्लस बी। कैसे ज्ञात किया? पहले अवयव में पहले अवयव को, दूसरे अवयव में दूसरे अवयव को, स्तंभ को स्तंभ के अवयव से और पंक्ति को पंक्ति के अवयवों में हमने जोड़ दिया है। आंसर हमारे पास पहली पंक्ति का अवयव पहली पंक्ति में, पहला स्तंभ था पहला स्तंभ था, पहली पंक्ति का अवयव पहली पंक्ति का अवयव, और दूसरे स्तंभ का अवयव था दूसरे स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का अवयव पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति का अवयव और पहले स्तंभ का अवयव। आगे सेम तरीका, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट हमने बताया था, योग का नियम हम किस पे? योग वाली जो संक्रिया थी उसके जस्ट अपोजिट घटाने की संक्रिया हो। किसकी? घटाने की संक्रिया हो। तो सेम स्टेप रहेगा, क्या रहेगा? सेम स्टेप रहेगा इसमें भी। हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है a माइनस बी। क्या ज्ञात करना है? a माइनस बी। पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी, पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी, केवल चिन्ह ये चेंज हो जाएंगे, जो ये चिन्ह लगे हैं, मार्क लगे, ये चेंज हो जाएंगे। a माइनस बी ज्ञात करना है हमको। हमारे पास मैट्रिक्स दी है 2 3 4 और 2। अगली मैट्रिक्स पहले मार्क लगाएंगे, फिर अगली मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -2, अगली है 3 और ये है 5। कितना है? 5।
बुक में देखते हुए चलेंगे, क्या बुक में देखते हुए चलेंगे, फिर क्या है a माइनस बी हमको ज्ञात ही करना था, a माइनस बी। इधर हम सॉल्व करेंगे पहली पंक्ति के अवयव को पहली पंक्ति के, तो 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 3 माइनस -2। इतना ध्यान है, ये याद करना कि ये एक अवयव है माइनस का, ठीक है, ऋणात्मक अवयव है, उसको ऋणात्मक के साथ में रखें। 2 माइनस 5, 2 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप a माइनस बी कितना आएगा, a माइनस बी कितना, 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 3 2 5, और ये 2 से -5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, लेकिन किसका, माइनस का। ये हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स निकल आई। कौन सी नेक्स्ट मैट्रिक्स निकल आई, a माइनस बी हमने ज्ञात कर लिया। ये हमारा कौन सा सवाल है, दूसरा सवाल हमने निकाल लिया। कौन सा सवाल, दूसरा सवाल हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, क्या तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, तीसरा सवाल है 3a माइनस, क्या है 3a माइनस सी हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम a में क्या करेंगे, 3 की गुणा करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम अदिश गुणन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, c को घटा देंगे। देखते हैं अगला स्टेप कितना है, 3a माइनस सी। जो हम निकालेंगे तो 3a की जगह पे रख देंगे 2, 3, 4 और 2, ये किया। फिर माइनस है, माइनस करेंगे। c कितना है, -2, कितना है c, -2 है। c कितना है, -2, 3, 5, 4, ये क्या है, ये हमारा c था। हमको जब हल करना है तो 3 से हमने अदिश गुणन आप लोगों को बताया था कि अगर आगे कोई संख्या लिखी हुई है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो उसका अदिश गुणन कैसे करते हैं, प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई करेंगे एक ही संख्या से। 3 से मल्टीप्लाई करिए 2 में कितना आएगा, तो 3 दूनी 6 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई 4 में करिए कितना आएगा, 12 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 में करिए कितना आएगा, 9 आएगा। 3 की 2 में करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ये निकाला माइनस, फिर अंदर के अवयव लिख लीजिए, -2, 5, 3, 4। ये हमने नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखी। इसको लिखने के बाद में अब हमने क्या किया, अब हमको करना है घटाना। क्या करना है, घटा देना है। 6 माइनस का चिन्ह माइनस, और अवयव हमारा कहे में है -2, 12 नेक्स्ट अवयव, और माइनस क्या करना है, 5 करना है। 9 कितना घटाना है, तो 3 घटाना है, माइनस और ये 3। 6 नेक्स्ट अवयव, और माइनस कितना करना है, 4 करना है। यही तो करना होता है, हर स्टेप बाय चलेंगे। क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब सॉल्व करिए इसको, क्या करना है, सॉल्व करिए अब इसको। 6 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और जब ये गुणा होके प्लस हो गया तो 6 + 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 8 होता है। फिर आगे देखेंगे 12 - 5 कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 7। 9 - 3 कितना बचेगा, 6। 6 - 4 तो आप कहेंगे सर 2 बचेगा। कितना, आप कहेंगे सर 2 बचेगा। ये क्या निकला, ये निकला 3a माइनस सी। 3a माइनस सी हमने निकाल लिया। क्या निकाला, 3a माइनस सी हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया, 3a माइनस सी निकाल लिया। इतना आप सभी लोगों के समझ में आ गए होंगे। 3 क्वेश्चन हमने लगाए। पहला निकाला a प्लस बी, a और b दोनों के अवयवों के, जो दोनों अवयव हैं, इनके प्रत्येक अवयव को उनके संगत अवयव से हमने जोड़ दिया। इसका संगत अवयव ये होता है, इसका ये, इसका ये, और इसका ये हल किया। इसके बाद में दिया था a माइनस बी, मतलब a को b से घटाना है, सॉरी b को a से घटाना है। a माइनस बी, a से कौन घटेगा, b घटेगा। हमने a से b को घटाया और आंसर ले आया कितना, 1 5 1 -3। अगला क्वेश्चन था 3a माइनस सी, कितना है, 3a माइनस सी। तो 3a क्या है, ये अदिश, a में 3 की गुणा मतलब अदिश गुणन है, हम गुणा कर रहे हैं 3 से। कितने से कर रहे हैं, 3 से। 3 से हम प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6।
गुणा करने के बाद में जो आया उसमें से हमको क्या करना है, सी मैट्रिक्स को घटाना है। सी मैट्रिक्स को हमने घटाया, 6 माइनस 2 कर दिया, 12 माइनस 5 कर दिया, 9 माइनस 3 कर दिया, 6 माइनस 4 इतना की। इसके बाद में हमको सॉल्व करना है, तो 6 ये देखिए माइनस माइनस प्लस, मतलब 6 प्लस 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 12 माइनस 5 कितना बचेगा, 7। 9 माइनस 3 मतलब 6, और 6 माइनस 4, 6 से 4 जाएगा, इतना बचेगा, 2 बचेगा। ये आपकी मैट्रिक्स निकल आई कौन सी, 3a माइनस सी। अगला क्वेश्चन है ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी हमको ज्ञात करने के लिए ए बी बराबर कितना लिखना है, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 3 4 2, 2 3 और 4 2, ये अगली मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या कहती है, बी मैट्रिक्स कहती है 1 माइनस 2 3 5, 1 माइनस 2 3 5। ये मैट्रिक्स हमारे पास में दी हुई है। हमने कहा था जब भी मैट्रिक्स की, एक मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स में गुणा करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स की क्या, दोनों मैट्रिक्स की हम ऑर्डर देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे। जब दोनों मैट्रिक्स की हम ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना है, तो 2/2 है। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। हमने बताया था मल्टीप्लाई दो अवयवों की, 2 मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्स तभी संभव होगी जब आपका पहले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या समान होगी। ये अगर इक्वल है, कौन, ये अगर इक्वल हैं तभी मैट्रिक्स आपकी गुणा होगी मैट्रिक्स की, अन्यथा मल्टीपल नहीं होगा। देखिए दोनों में इक्वल हैं तो गुणा ये संभव है। इसीलिए क्वेश्चन ने कहा है कि आप क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने बताया था कि पहले अवयव में हम पंक्तियों को लेकर चलते हैं, किनको, पंक्तियों को लेकर, और दूसरे अवयव में हम किसको लेकर चलते हैं, स्तंभों को लेकर चलते हैं। यही तो हमने बताया था। ठीक है, हमको इसी प्रकार से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करिए। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करिए, कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 एकम 2, जोड़िए, जोड़ने के लिए कहा था। 4 की मल्टीप्लाई -2 में करिए, कितना आएगा, 4 दूनी 8, वो भी कहेगा माइनस का, लिख लिया। ठीक, अगली मल्टीप्लाई करिए। नेक्स्ट, जब आप एक स्तंभ में गुणा किया है आपने तो एक अवयव लिखा है, वो भी पंक्ति का, किसका, पंक्ति का। दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो दूसरा अवयव लिखेंगे। 2 की गुणा 3 में करिए, कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 6, और 4 की गुणा 5 में करिए तो कितना आएगा, 4 पंचे 20 आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। फिर अगला है 3 की गुणा, सॉरी हाँ 3 की गुणा करिए। अब पहली, सॉरी, हमने पंक्ति की स्तंभों में गुणा करके पंक्ति लिख ली। क्या लिखी, पंक्ति की जब हमने गुणा की तो हमने पंक्ति एक लिख ली। पहली पंक्ति से जब हमने पहले स्तंभ से गुणा किया तो पहला अवयव, दूसरी, सॉरी, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में गुणा किया तो दूसरा अवयव। अब हम निकालेंगे, दूसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की गुणा 1 में करिए, कितना आएगा, 3, और 2 की गुणा -2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, वो भी कहेगा माइनस का। इतना पता चला। फिर इसकी गुणा किसमें करिए, दूसरे स्तंभ में करिए। 3 3 9, और 2 की गुणा 5 में करिए, कितना आएगा, 2 पंचे 10। ये हमारी मैट्रिक्स आई। हल करिए, इसको सरल करिए। 2, ये देखिए प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो 2 से -8 घटेगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 6 बचेगा माइनस का, कितना, 6 बचेगा माइनस का। 6 प्लस 20 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 26 होता है। प्लस माइनस कितना होता है, तो आप कहेंगे सर माइनस, और 3 से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 1। 9 प्लस 10 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 19 होता है, कितना होता है, 19 होता है। ये हमने क्या निकाला, ये हमने ए बी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ए बी निकाल लिया। ये हमारा आंसर आ गया। क्या, ये हमारा आंसर आ गया। हमने 4 क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा क्वेश्चन देखा, और चौथा क्वेश्चन ये देखा। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। किसको करना है, आपको करना है। चलिए करवा देते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ते हैं आप लोगों के लिए।
लास्ट में क्वेश्चन छोड़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए फिर इरेज कर देते हैं। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। करना क्या है, ये वाला क्वेश्चन हमको करना है, बी ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बी ए ज्ञात करना है, फाउंड करना है। हमको बी दिया गया है, ये पहले हम बी को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, बी के 1 -2 3 5 हमने बी के अवयव लिखे। फिर ए है तो फिर हम ए लिखेंगे। ए का अवयव कौन सा है, ए के अवयव है ये 2 3 4 2, ये हमारे अवयव थे। अब हमसे क्या कह रहा है, बी ए ज्ञात करिए। हमको बी ए मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई सीख चुके हैं और अभी जस्ट पहले हम क्वेश्चन भी हल कर चुके हैं। कैसे, पहले आव्यूह में पंक्ति और दूसरे आव्यूह में स्तंभ से गुणा करते हैं। पंक्ति का अवयव है एक, एक की गुणा 2 में करिए कितना आएगा 2, 3 की गुणा 3 में करिए कितना आएगा 3 3 9, यही आएगा। ठीक है, दूसरा अवयव लिखने के लिए एक की गुणा 4 में करिए कितना आएगा 4, और 3 की गुणा 2 में करिए कितना आएगा 2 3 6। जोड़ते हैं सदैव, इसकी गुणा करने के बाद में इसकी गुणा करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, फिर है -2 3, इसकी गुणा करिए तो -2, या तो फिर इस तरीके से ना करिए, इस तरीके से कर लीजिए, 1 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3, ये कर लिया। इस तरीके से आपको इजी लगेगा थोड़ा। 1 की गुणा 4 में करिए तो 1 गुणे 4 प्लस 3 की गुणा 2 में करिए तो 3 गुणे 2, ये हमारे मैट्रिक्स बनेगी। -2 की गुणा 2 में करिए तो -2 गुणे 2 प्लस 5 की गुणा 3 में करिए तो 5 गुणे 3। ध्यान रखना कहीं गलती ना होने पाए। -2 की गुणा 4 में करिए कितना हो जाएगा, -2 गुणे 5 की गुणा 2 में करिए, चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का लगता है। ठीक, इतना हमने निकाला। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है हल करना है। 2 एकम, आप कहेंगे सर 2, प्लस लगा है 3 तिया 3, 2 दूनी 4, कहेगा माइनस का, प्लस 5 तिया 15। अगला 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, 2 चौके 8, प्लस या माइनस तो आप कहेंगे माइनस, प्लस 5 दूनी 10, ये हमारे अवयव निकले। फिर से एक बार सॉल्व करिए इसको, जोड़ लीजिए। 2 + 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 5 होता है। कितना होता है, यहां ना लिखिए, यहीं पर लिख लीजिए नीचे ही। 2 + 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 5 होता है। 15 से प्लस और माइनस है दोनों संख्याओं में, तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए, तो 15 से 4 घटेगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 11। कितना बचेगा, 11। 4 + 6 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 10 होता है। -8 है प्लस 10 है, तो आप क्या कहेंगे सर घट जाएगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे और बड़ी संख्या वाला चिन्ह रख देंगे। तो 10 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये हमने निकाला क्या, बी ए निकाला। क्या निकाला, बी ए निकाला। और तभी क्या निकाला था, तब इसके पहले हमने ए बी निकाला था। क्या निकाला था, ए बी। अब हमने क्या कर लिया, लास्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, बी ए ज्ञात कर लिया। बी ए है, याद रखना जो लेटर यहां पहले होगा वही मैट्रिक्स पहले लिखी जाएगी, जो बाद में होगा वो मैट्रिक्स बाद में। आगे पीछे मत कर देना कि हम ए को पहले लिखेंगे बी को। अगर आप ए को पहले लिखेंगे तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इतना आप नोट कर लीजिए। आई होप इतना आप सभी लोगों की क्या आराम से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को परिकलित करना है। क्या करना है, निम्नलिखित को परिकलित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी,
निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आप लोगों से दिया गया है। पहला क्वेश्चन है ए बी माइनस बी ए, ये क्वेश्चन आप लोगों का है। और आगे दी हुई है प्लस ए बी बी ए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आगे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और फिर आगे दी हुई है 2ab 2bc, प्लस में दी हुई है 2ab और 2bc माइनस 2ac माइनस 2ac और माइनस 2ab माइनस 2ab, ये मैट्रिक्स हमारे पास में दी हुई है। कौन सी, पहली मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स आप लोगों को दी हुई है। पहला क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी बी ए, अभी प्लस करना है a b और b a, ये हमको क्या करना है, प्लस करना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नेक्स्ट अवयव है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या प्लस करना है, इसमें प्लस करना है 2ab 2bc, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, इतना हमको क्या करना है, इतना हमको हल करना है। क्या करना है, हल करना है। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन जब देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को क्या करना है, परिकलित करना है। परिकलित मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है अगर गुणा लगा है तो गुणा कर दीजिए, हल करना है मतलब सॉल्यूशन करना है, मतलब जोड़ना घटाना आप कुछ भी करिए, गणना करनी है, इतना ध्यान रखें। क्या करना है, गणना। अगर जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ना है, घटाने के लिए कह रहा होता तो घटाना होता, गुणा दी होती तो गुणा करते, और अगर डिवाइडेशन होता तो हम डिवाइड करते। क्या करते, डिवाइड करते। क्वेश्चन है ए, पहला हम क्वेश्चन हल करते हैं। कौन सा, पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो दिया है a प्लस, क्या दिया है, a प्लस ए, इतना दिया है। ठीक, फिर दिया है b प्लस b, यही तो दिया है, a प्लस ए b प्लस b माइनस b प्लस b, यही तो हो जाएगा। इसमें माइनस का लगा था इसलिए माइनस लगा, नहीं लगा होता तो केवल b होता। यहां a और यहां भी a, क्या करिए, a प्लस ए कर दीजिए। क्या कर दीजिए, a प्लस ए कर दीजिए, और अब इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये a एक और ये एक कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2a। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2b। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये एक माइनस बी और एक ये प्लस बी, कितना हो जाएगा, 0 बचेगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये कितना हो जाए, तो आप कहेंगे सर 2a हो जाएगा। ये हमारा परिकलन है। क्या है, परिकलन है। हमने इतना सॉल्व किया है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और संख्या होती तो हम 2 से क्या लेते, 2 इसमें से कॉमन ले लेते। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब अगला सवाल दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा अवयव है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस का 2ab।
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास में अगले व्यू दिए गए हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, सॉल्व करिए कि आंसर कितना आएगा। क्या करना है, अब हमको इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं। ये ए स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर। हमने अभी बताया आपको कि परिकलन का मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। परिकलन का मतलब सरलीकरण, मतलब सरल करना है। जो भी क्वेश्चन में अगर प्लस लगा है तो प्लस का मतलब योग करना है, घटाना लगा होता, माइनस का लगा होता तो घटा देते, गुणा लगा होता तो गुणा कर देते, डिवाइड होता तो हम डिवाइड कर देते। जोड़ने का है तो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा ये हो गया। प्लस क्या करना है, प्लस 2ab करना है। क्या करना है, 2ab करना है। फिर अगला देखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस क्या करना है, 2bc करना है। क्या करना है, 2bc करना है। यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां क्या करना है, माइनस का 2ac होगा। क्या होगा, माइनस का 2ac होगा। फिर यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस करना है कितना, माइनस का 2ab प्लस करना है। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारी मैट्रिक्स। अब हमको क्या करना है, हमको पता है कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, हमको याद है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये किसका होता है, तो आप कहेंगे सर बी प्लस सी का होता है, का होल ऑफ स्क्वायर। कितना, ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है a माइनस बी का। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर निकालिए तो आप क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो लिखते थे। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमने लिखा। अगला देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये भी किसका है, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर है। किसका, a माइनस बी। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। क्या है, ये हमारा आंसर है। हमको इतना पता चल गया। ठीक, ये दो हमने क्वेश्चन हल कर लिए। नेक्स्ट नोट कर लीजिए इतना, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। कितने, दो क्वेश्चन। अब आगे के दो क्वेश्चन क्या हैं वो देखते हैं हम। आगे के दो क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे, वो हमको देखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि -1 कितना, -146, -146, वो भी किसका, माइनस का। ठीक, फिर है 8 8 5 और लास्ट में कितना है, 16। फिर अगले अवयव क्या है, 2 8 5, कितना है, 2 8 5, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है। फिर क्या दिया हुआ है, फिर प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, प्लस। अब क्या करना है, अब करना है 12 7 6, कितना, 12 7 6। अगली पंक्ति 8 0 5, अगली पंक्ति कितनी है, 8 0 5। अगली पंक्ति कितनी है, 3 2 4, कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 2 4 अगली पंक्ति है। क्या है, अगली पंक्ति है। अब क्वेश्चन चौथा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहीं पर लिख लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स। क्या, cos स्क्वायर एक्स, और फिर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। फिर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और अगला है cos स्क्वायर एक्स। ये एक मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स क्या कहती है, अगली मैट्रिक्स है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगली पंक्ति जो है वो है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या करना है, ये भी हमको क्या करना है, जोड़ना है, मल्टीपल में
नहीं है, क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ लेंगे, लेकिन पहले हम इतना तो हल कर लें। पहले पहले 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन ये मैट्रिक्स दी हुई जोड़ना है, अगली मैट्रिक्स ये है, इसमें भी क्या करना है, जोड़ना ही है। परिकलित करना है मतलब जोड़ना ही है, काउंट करना है कितना है, हमको क्या करना है, जोड़ना है। सॉल्व करिए क्वेश्चन को, क्या करना है, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के टाइम हमने बताया था कि संगत अवयवों को, दोनों मैट्रिक्स की संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। कौन से संगत अवयवों को, -1 + 12, ये हो गया। अगला 4 + 7 -6 कितना है, प्लस का 6, 8 + 8, 5 + 0, 5 + 0, 16 + 5, फिर करिए 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4। ये हमको इतना कर लिया हमने। इतना करने के बाद में अब क्या करना है, सरल करना है। तो 12 प्लस का 1 माइनस का कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर प्लस के 11। 7 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 11 हो जाएंगे। -6 + 6 कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 6 से 6 जाएगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। 8 + 8 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 8 + 8 16 होता है, कितना होता है, 16। 5 + 0 कितना होता है, आप कहेंगे सर 5 होता है। 16 + 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 21 होता है। 2 + 3 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 होगा। 8 + 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 10 होगा। 5 + 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने एक मैट्रिक्स निकाल ली, परिकलन करके निकाल लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। सॉल्व करिए इसको भी, क्या करना है, सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर जिस तरीके से हम संगत अवयवों को इसमें जोड़े, इसी प्रकार से संगत अवयवों को इसमें जोड़ेंगे। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर कौन सा है, ये वाला है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, अब हम जोड़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स, क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमने कर लिया, क्या कर लिया, ये हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स, क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये हमने क्या कर लिया, परिकलन। लेकिन क्या ये सही, आप बताइए ट्रिग्नोमेट्री में, क्या ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अगर दोनों के थीटा क्या है, समान है, और दोनों का वर्ग करके क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसका मान कितना होता था, 1 होता था। अर्थात साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, केवल आगे का पीछे कर दिया, ये वाला उठा के यहां और ये वाला उठा के यहां कर दिया, बदल दिया, कितना होता है, 1। इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बिल्कुल सेम लिखा है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। ये हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स की क्या है, नेक्स्ट मैट्रिक्स की परिकलित मैट्रिक्स हमने निकाल ली। नेक्स्ट मैट्रिक्स की परिकलित मैट्रिक्स हमने निकाल ली। इतना आप लोगों के समझ में आ गया, क्या है, इतना आप सभी लोगों के समझ में आ गया। ये मान होता है या नहीं होता, कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, कितना, ये पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, इससे मैंने एक लिखा है। इस फार्मूले के बेस पर एक हमने लिखा है सभी, केवल यही आगे का पीछे कर दिया गया है बस।
इसी को आगे का पीछे कर दिया गया है इधर ही, और उधर हमने एक तो रखा है। इतना आप सभी लोगों को याद हो गया, समझ में आ गया? ठीक, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है गुणनफल को परिकलित करें। इधर तो योग को था, किसको? योग को परिकलित करना था। अब दिया है गुणनफल को परिकलित करना है। किसको करना है? गुणनफल को। ठीक है, हम गुणनफल को परिकलित करेंगे। किसको करेंगे? गुणनफल को परिकलित करेंगे। क्वेश्चन है निदर्शित गुणनफल को परिकलित करिए। क्वेश्चन नंबर 3, निदर्शित गुणनफल को परिकलित करिए। करिए। फिर पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए। पहला क्वेश्चन है ए बी माइनस बी ए। ये क्या है? ये हमारा पहला क्वेश्चन, और इसी के साथ में दिया है ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी ए। ये हमारे पास में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3। ये फर्स्ट मैट्रिक दी हुई है। सेकंड मैट्रिक्स आप लोगों के सामने है 2 3 4 2 3 4। ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स दी हुई है। हमसे कह रहा है निदर्शित गुणनफल को क्या करना है? परिकलित करना है। क्या करना है? गुणनफल को परिकलित करना है। मतलब पहले गुणा करिए, फिर क्या करिए? जोड़िए। क्या करिए? फिर आप लोग जोड़िए। पहला क्वेश्चन आप लोग क्या करिए? सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है ए माइनस। हमने आप लोगों को गुणा करनी बताई है कि पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ए की गुणा में ए में करिए, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। बी की गुणा इसमें करिए तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का। इतना हुआ। ठीक, अब हमने क्या किया? इसकी गुणा इसमें की तो ए माइनस बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए बी, वो भी कहेगा माइनस का। इसकी गुणा इसमें करिए तो आप कहेंगे सर प्लस का बी ए हो जाएगा, या फिर ए बी लिखिए। ठीक, माइनस बी की इसमें करिए तो आप कहेंगे सर माइनस का बी ए हो जाएगा। फिर हमने कहा कि ए की गुणा इसमें करिए तो आपने कहा सर प्लस का ए बी हो जाएगा। ठीक, हमने कहा माइनस बी की गुणा इसमें करिए तो आपने कहा सर बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। ए की गुणा ए में करिए तो आपने कहा सर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने गुणा की। क्या की? ये हमने गुणा की। अब जोड़ लीजिए तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आया। ठीक, ए बी, ये माइनस का बी ए, आगे का केवल पीछे लिखा हुआ है। आप लोगों को पता है ए बी से बी ए चला जाए कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी रहेगा, जीरो बचेगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए, या फिर आप बिल्कुल सेम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपके जो भी आप लिखेंगे वो आपका क्या होगा? वो आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। इतना हमने क्या किया? इतना हमने हल कर लिया, और हल करने के बाद में हमने क्या कर लिया? आंसर निकाल लिया, जोड़ लिया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 और 2 3 दो मैट्रिक्स दी हुई है और मल्टीप्लाई करिए। हमने कहा था मल्टीप्लाई तभी संभव है जब इसकी ऑर्डर कितनी है? 3/1 है। कितनी है? 3/1। और इसकी ऑर्डर कितनी है? तो 1/3 है। ये समान है, तो शेष जो बचेगी उसकी क्या होगी? कोटि। 3/3 की हमको क्या बनानी है? एक कोटि बनानी है। इतना हमने आप सभी लोगों को बताया। कितनी की कोटि बनानी है? 3/3 की बनानी है। ठीक, देखिए 1 2 3
इतना लिखा ही है। 2 3 4 ये भी लिखा था। क्या 1 2 जा कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 2 होता है। इसकी अब हम देखेंगे क्या इसमें आगे कोई स्तंभ है? तो आप कहेंगे नहीं। इसमें कोई आगे पंक्ति है नीचे? तो आप कहेंगे नहीं है। तो हम एक बार एक अंक में गुणा करके अगला अवयव लिखेंगे। 1 2 जा 2, 1 3 जा तो आप कहेंगे 3, 1 4 जा आप कहेंगे सर 4, 2 2 जा तो आप कहेंगे सर 4, 2 3 जा आप कहेंगे सर 6 और 2 4 जा तो आप क्या कहेंगे? 8 कहेंगे। 3 2 जा तो आप कहेंगे सर 6, 3 3 जा तो आप कहेंगे सर 9 और 3 4 जा तो आप कहेंगे सर 12। ये हमने क्या निकाली? ये हमने एक मैट्रिक्स निकाली। क्या निकाली? मैट्रिक्स। और इसकी कोट कितनी है? तो आप अगर पूछ ले कि दिए हुए क्वेश्चन की ऑर्डर बताइए, कोट बताइए, तो आप क्या कहेंगे? 3/3, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ। 3/3 की हमने क्या निकाल ली? एक कोट निकाल ली। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में है, उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को एक होमवर्क में दिए दे रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में हम दे रहे हैं 3rd नंबर। कौन सा? 3rd नंबर की कर लीजिए। 1 - 2, 1 - 2 और अगला है 2 3, ये आप लोगों के पास में होगी। फिर अगली मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, ये हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है। क्या कह रहा है? गुणा करने के लिए कह रहा है कि आप गुणा करिए। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। किसमें? होमवर्क में करना है। हमने 2 क्वेश्चन आप लोगों को लगवा दिए परिकलित के, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। किसमें? होमवर्क में। और आगे के भी सवाल आप क्या करिए? प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही क्या हो जाएगा? धीरे धीरे प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, आपको ये सवाल लर्न हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। आप आसानी से इन सवालों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स की संक्रिया हो वो आप उस मैट्रिक्स पे लगा सकते हैं। आई होप जो हमने आज पढ़ाया है आज सभी आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।